मैनोमीटर। ये डायग्राम पे से समझो, इसको बोलेंगे यू गेज मैनोमीटर। यू गेज क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि इसके अंदर में पूरा जो शेप बनता वो यू आकार का बनता। ठीक है। सेकंड थिंग, इसके अंदर में दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये रहता पारा। ठीक है। इसके अंदर में टोटल भरा हुआ रहता। तीसरी बात, ये किस पर्पस के लिए उपयोग किया जाता है? जैसे लास्ट टाइम अपन ने यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर में प्रेशर गेज देखे थे, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट में दबाव मापने का यंत्र, है ना। तो वैसी दबाव या प्रेशर को इधर दबाव या प्रेशर को मापने के लिए यू गेज मैनोमीटर का उपयोग किया जाता। अब इसको थ्योरी पे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद में आगे का पॉइंट समझेंगे। देखिए यहाँ पर दबाव को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दबाव किसी भी प्रकार का हो सकता। ठीक है। जब आप बड़े कॉलेज में जाएंगे तो इसके ऊपर में आपको प्रैक्टिकल करने के लिए मिलेगा यू गेज मैनोमीटर के ऊपर में हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट बड़ी लेवल की। उसके अंदर में बड़ा टैंक रहता, वाटर भरा हुआ रहता और ये लगा हुआ रहता और मोटर उसके अंदर में रहती। जितना मोटर पंप से पानी खींचती और फेंकती उसका प्रेशर आपको नोट करना रहता। नेक्स्ट, ये एक यू आकार की ट्यूब होती है जिसमें तरल पानी या पारा भरा होता है। तरल मतलब लिक्विड चीज। ठीक है, गीली चीज, लिक्विड चीज। एक तो पानी भरा हुआ रहेगा या पारा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये होता जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते तो उसके अंदर में पारा ही होता और अगर डमी डिस्प्ले है तो उसके अंदर में पानी होता। जब इस ट्यूब के एक छोर को किसी द्रव के स्रोत से जोड़ा जाता है तो दबाव तरल को एक तरफ धकेल देता है। तरल के दोनों तरफ की ऊंचाई के अंतर को दबाव के माप के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम के अंदर में ध्यान देना, जैसा जैसा प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर लेवल ट्यूब में कैसा काम होता है, एक लेवल उस तरफ और एक लेवल इस तरफ लगाए तो पानी का लेवल अप और डाउन जाता उस वक्त तक के, जब तक के दोनों लेवल परफेक्ट मैच नहीं हो जाती। वैसी जब तक कि ये दोनों लेवल ये ऊपर नीचे होते रहती, जैसा जैसा प्रेशर बढ़ता और कम होता तो ये जो लिक्विड वाली लेयर है ब्लू कलर की, ये आपकी ऊपर नीचे हो जाती और जब प्रेशर एक कांस्टेंट लेवल के ऊपर में आ जाता तो ये जो पारा दिख रहा है आपको, ये दोनों लाइन आमने सामने आकर एक कांस्टेंट लेवल के ऊपर में आकर के स्टॉप हो जाती। जहां पर ये स्टॉप होती तो यहाँ पर स्केल बनी हुई है सेंटर में। ये स्केल के ऊपर से आपको रीडिंग कैलकुलेट करना रहता, कितना पीएसआई इसका यूनिट है, कितने पीएसआई के ऊपर में ये कांस्टेंट लेवल के ऊपर में आकर के रुका। 30 हो सकता, 40 हो सकता, 60 हो सकता, उससे अधिकतर भी हो सकता। तो जितनी रीडिंग आएंगी वो रीडिंग आपको प्रैक्टिकल के अंदर में कैलकुलेट रीडिंग करना पड़ता और उसका कैलकुलेशन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके आपको फार्मूले में फिट करके रीडिंग को बताना होता। नेक्स्ट है अपना अपघर्षक मिनी स्ट्रिप्स। ये एक पत्थर है जिसको बोलेंगे एब्रेसिव स्टोन, इंग्लिश के अंदर में बोलते। ये एब्रेसिव स्टोन को देखिए आप यहाँ पर, ये वो स्टोन है जो आपने देखे होंगे साइकिल के ऊपर में छुरी तेज करने वाला या कैंची तेज करने वाला गलियों के अंदर में घूमता और उसके साइकिल के ऊपर में ये पत्थर लगा हुआ रहता। ठीक है, इसका और मॉडिफाइड फॉर्म एक बड़े रिंग के अंदर में ये पत्थर आता और ये पत्थर लगा हुआ है अपने जवाहर गेट के अंदर में एक शॉप है जहां पर छुरी कैंची वगैरह तेज किए जाते बड़े पत्थर के ऊपर में मशीन लगी हुई है। मशीन पत्थर को घुमाती और स्पीड से उससे काम होता। अब ये पत्थर किस काम के लिए उपयोग किया जाता वो हमको समझना है। जिसके अंदर में पहला उपयोग, ये एक ऐसा पदार्थ है यानी वस्तु जिसे किसी वस्तु के ऊपर में रगड़कर उस वस्तु का आकार बदलने या उसे अधिक चिकना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब ये पत्थर एक ऐसा पत्थर है जैसा आपकी लोहे का टुकड़ा है और नोकीला है, उसको आपको जरा सा चौकोर या गोल बनाना है तो आप ये पत्थर के ऊपर में लगा करके उसको की घसाई कर सकते हो, उसका शेप बदल जाएगा। या छुरी आपकी जंग खा गई, चल नहीं रही, सब्जी वगैरह कट नहीं रही तो आप इसके ऊपर में उसके एजेस को शार्प कर सकते, तेज कर सकते, चिकना कर सकते। कोई भी घसी पीटी चीज वस्तु उसको भी आप चिकना करने के लिए इसका उपयोग कर सकते।
कैंची वगैरह की धार बनाने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बेटा ना सीधा ध्यान दें, चिंगल मत करिए। इनमें से कई सामग्री का उपयोग अपघर्षक के रूप में किया जा सकता है। जैसे अब देखो ये कुछ धातु के नाम है जो धाते इस पत्थर के बनाने के अंदर में और इस पत्थर के उपयोग में लाई जाती है। जिसमें पहला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एक धातु का बनाने के लिए, तो वो घसई का काम भी इस पत्थर के जरिए से किया जा सकता। और बहुत सारी धातें जो बहुत ज्यादा हार्ड रहती, रफ रहती, काली रहती, उसके डिजाइन नहीं दिखती आती बराबर, वो खूबसूरत नहीं दिखती, तो उनमें खूबसूरती पैदा करने के लिए भी, स्मूथनेस बनाने के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता। ये एक कठोर उपकरण है, मतलब सॉलिड धात से बना हुआ है, जो काटने और पॉलिश करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। आपने देखे होंगे मार्बल वाला जो जब टाइल्स का काम करता तो मोल्ड करता, दो पत्थरों को ज्वाइन करता, ज्वाइन करके ये कोना और ये कोने को वो मोल्ड करता, तो वो बराबर फिनिशिंग के साथ में आ जाते। और मोल्ड कैसी दिखती, गोल कलर की या औरस और चौरस शेप के अंदर में वो मोल्ड बन जाती, जो सीढ़ियों के ऊपर में लगाया जाता और किचन के अंदर में लगाया जाता। जो पत्थर बाहर निकलता उसमें मोल्ड आती, गोल कलर की गोल बनी हुई रहती, उसको बोलते मोल्ड। तो वो मोल्ड भी इस पत्थर के माध्यम से बनाई जा सकती, उसको कन्वर्ट किया जा सकता। लास्ट है अपना स्नैक मशीन। स्नैक बोले तो सांप को बोलते हैं। अब आप ये मत सोचो कि ये सांप वाली मशीन है, बिल्कुल भी नहीं। इस मशीन का जो उपयोग है वो ड्रेनेज के अंदर में, पाइप के अंदर में, नालियों के अंदर में जो कचरा फंस जाता या अटक जाता, उसको क्लियर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए ये मशीन कैसी रहती, इसके अंदर में पंखा लगा हुआ है और एक यहाँ पर नीडल लगी हुई है, रॉड जिसको बोलते। पंखे की सहायता से ये रॉड घूमता और इसके अंदर में एक चुमटा बना हुआ है स्प्रिंग का। यहाँ पर जब आप ड्रेनेज के अंदर में या नाली के अंदर में या किसी भी पाइपलाइन के अंदर में डालते, तो ये चुमटा क्या करता, स्प्रिंग क्या करता, उस चीज को पकड़ लेता। और इसके पकड़ने का जो मेथड और पद्धत रहती वो रहती स्नैक जैसी। स्नैक जब पकड़ता किसी भी चीज को तो छोड़ता नहीं, जल्दी से बराबर दांत में फिट हो जाती। तो ये इस तरीके से पकड़ता जैसा स्नैक होता, और कचरे को पकड़ के ड्रेनेज के अंदर में किसी भी प्रकार का बस इस तरीके से खींच करके फौरन लेकर के बाहर निकाल कर फेंक देता, इसलिए इसको स्नैक मशीन कहते हैं। रुकावटों को हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे नाली के अंदर में कचरा हो सकता, पाइपों में रुकावट को हटाना, पाइप अपना वॉश बेसिन के पाइप के अंदर में और किचन के अंदर में, ठीक है, और ड्रेनेज के अंदर में, यहाँ पर रुकावटें आ सकती, जहाँ पर कचरा बहुत सारा रुक जाता, अटक जाता, तो आप इस मशीन का प्रयोग करके वो कचरे को दूर कर सकती। ये एक लंबा लचीला छड़ की तरह होता है जिसके अंत में दांत या कुंडल होती है जो रुकावट को पकड़कर बाहर निकालती है, खींचती है। उसका जो मुंह रहता, उसके मुंह में छड़ रहता, यानी एक कोंडा रहता, वो कोंडा कचरे को इस तरीके से पकड़ लेता, अटका लेता, और अटकाने के बाद में उसको इस तरीके से खींचता जैसे अपन रस्सी से किसी चीज को बांधकर बाहर खींचते, इस तरीके से कोंडा, और स्पीड से खींचता। पीछे मोटर लगी हुई रहती, पंखा लगा हुआ रहता, और वो प्रेशर के साथ में उस चीज को बाहर निकालता, झटके के साथ, तो इसलिए वो क्लियर हो जाता। इसका एक और उदाहरण देता मैं, बारिश के समय पर इसका उदाहरण देता। स्नैक मशीन मैनुअल या मोटर युक्त दोनों हो सकती है। मशीन मैनुअल हाथ से चलाने वाली, और मोटर वाली जिसके अंदर में मोटर या इंजन वगैरह फिट किया हुआ रहता, बस बटन दबाना रहता, पुश करना रहता, कचरा ऑटोमेटिक मशीन खींच करके बाहर निकाल देती। और मैनुअल में इस तरीके से, जैसा बारिश का मौसम देखे आपने, नालियों के अंदर में पानी जम जाता, तो जो पुराने लोग थे उनका सिस्टम क्या था, एक लंबा बासा या लंबा बल्ली वगैरह, और उसको जरा सा आकोड़ा या तार वगैरह बांधते और नाली के अंदर में इस तरीके से डाल के निकालते पानी के अंदर में। तो पानी क्या होता, बुड़बुड़ 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 करता, और जहां पर गाल जमा हुआ रहता वो उस एरिया को साफ कर देता, तो पानी निकलना जाना पास होना शुरू हो जाता। इसकी रॉड बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी एडजस्टमेंट रहता, जितनी आप लेंथ रख सकते
उतना मैक्सिमम लेंथ उसके अंदर में रहती, कम से कम 2-2.5 फीट की तो आती चल। छोटे कामों के लिए उपयुक्त यानी परफेक्ट होती मैनुअल मशीन, और मोटर युक्त मशीन बड़े और जटिल कामों के लिए अधिक प्रभावी होती है। प्रभावी यानी बहुत ज्यादा ताकतवर, मौसिर और परफेक्शन बड़े कामों के लिए। और एक वर्ड गया आपका अधिक प्रभाव, जटिल। जटिल यानी बहुत ज्यादा हार्ड और रफनेस वाले वस्तुएं जो नाली के अंदर में अटक जाती है, पाइप के मुंह पर आकर के अटक जाती और पानी को पास नहीं होने देती, इतनी जटिल चीज भी अगर रहती है तो ये मशीन उस वस्तु को या उस कचरे को अंदर से बाहर निकाल करके फेंक देती। हाँ, क्या आती? इसको सेफ्टी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मशीन का हैंडल आपके हाथ में रहता और सिर्फ रॉड ड्रेनेज के अंदर या पाइप के अंदर में जाता।